अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के और हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है। रात से लाइट नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए आप, इतनी ज़्यादा आंधी तूफान चल रहे हैं। मैं तो अंदर हूँ, बाहर जाने की तो हिम्मत भी नहीं है, बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहे हैं। गाइस वेलकम बैक टू नजीबी शेख ब्लॉग। आज कितने दिनों के बाद घर से हमारा ब्लॉग आने वाला है। 12-13 दिन पहले मैंने घर से ब्लॉग डाला था। क्यों? जब माउंट आबू जा रहे थे उस टाइम पे लास्ट था। बाकी मुझे भी ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों के बाद आज घर से वीडियो आ रहा है। तो जी हाँ, हम घर पे आ गए हैं। बड़ी अच्छे से हमारी ट्रिप रही, बहुत अच्छा लगा ट्रिप में और सब कुछ अच्छा रहा। बट जैसे ही हम घर पे आए गाइस, यहाँ की कंडीशन ऐसी हो गई कि मतलब मौसम इतना ख़राब था। मैंने थोड़े थोड़े से शूट किया था वो सुबह 6:30 बजे के करीब, 6 बजे ऐसा मौसम हो रहा था जैसे कि ना मतलब आंधी तूफान। ऐसा लग रहा था कि बस अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो कल ना हमारे घर पे बिल्कुल भी लाइट भी नहीं थी। कल मतलब परसों रात से लाइट नहीं थी, कल सुबह भी लाइट नहीं थी, कल दोपहर में भी नहीं थी, कल शाम को लाइट आई। और आज भी ऐसा मौसम हो रहा है जैसे कि पता नहीं मतलब आज भी बारिश हो सकती है। 2-3 दिनों से ऐसा ही मौसम है। और सुबह कितनी तेज हवा चल रही थी कि हमारे यहाँ पे तो 4-5 पेड़ भी गिर गए हैं। हाँ खेतों में। और लाइट की तो इतनी दिक्कत थी कि हमारा फ्रिज बेचारा जो पूरा चिल्ड था, पूरा गर्म हो गया। हाँ पूरा सारा सामान हमने बाहर निकाल के रखा उसका। और फाइनली हमारी माउंट आबू की ट्रिप कंप्लीट हो गई। तो कैसा लगा नेहा आपको ट्रिप करके? बहुत अच्छा लगा, अच्छी ट्रिप थी। अच्छा, मजे लिए ट्रेन के फुल? हाँ वंदे भारत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और गुरु शिखर कैसा था? गुरु शिखर अच्छा था बट बहुत ज्यादा हॉरिबल था। सबसे जो बेस्ट प्लेस था वहाँ पे वो शूटिंग पॉइंट, वहाँ पे हाँ तो रुक ही नहीं, नहीं 5 नहीं, मिनट इतना डर लग रहा था तुम्हें। बेस्ट प्लेस था बट हॉरिबल था, बहुत ज्यादा और स्कैरी। वहाँ सब जगह हॉरिबल ही चीजें थी। हाँ। और जब हम जा रहे थे ना वहाँ पे गुरु शिखर, तो रास्ते में सच बताओ मैंने नेहा को तो बताया नहीं कि मतलब ये भी डर जाएगी। क्या? मुझे भी डर लग रहा था कि रास्ते में कहीं कोई जानवर ना मिल जाए, क्योंकि पूरे हाँ। जंगल में से होके रास्ता जाता है। और सुबह गए थे ना, मतलब अर्ली सुबह मॉर्निंग गए 6 थे हम बजे लोग। गए थे, वहाँ पे रास्ते में कोई भी नहीं था, पूरा सुनसान रास्ता था। और मैंने उसमें थोड़ी न्यूज भी देख ली थी कि कभी भालू ने हमला किया है, कभी तेंदुए ने ये हमला कब किया आपने है। मुझे बताया? मैंने देखा था उसमें गूगल अगर में। आप मुझे बता देते तो मैं जाती नहीं, इसलिए नहीं तो बताया। मना कर देती, इसलिए मैंने बताई नहीं। एक्चुअली मैंने गूगल में सर्च किया था, मतलब वहाँ पे माउंट आबू में कौन से जानवर है, तो वैसे 1-2 न्यूज आई है कि वहाँ पे भालू और तेंदुए ने हमला किया है कभी कभी। अपनी किस्मत अच्छी थी, इतनी जल्दी गए थे, अकेले थे, उसके बाद भी ऐसा कुछ अपने सामने नहीं आया। हाँ वो तो ठीक है, बट वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब 2-3 किलोमीटर बाद में लोग वॉकिंग करते रहते हैं। तो जब वो लोग वॉकिंग कर सकते हैं तो हम तो फिर भी गाड़ी पे है। बट वो जहाँ वो वॉक कर रहे थे वहाँ लोग रहते हैं, बट जहाँ से हम निकल वो रहे थे ना सुनसान इलाका वो था। सुनसान इलाका था ना। और सच में बहुत मतलब इतना डर लग रहा था रास्ते में। हाँ कैसे भी करके पहुंच जाए, बस यही दुआ कर रहे थे हम हाँ, लोग। उधर से आते वक्त में डर नहीं था क्योंकि ना उधर से ट्रैफिक चालू हो गया था। हाँ हम जल्दी निकल गए थे ना इसलिए। और गाइज हमने ना एक इम्पोर्टेंट बात तो बताई नहीं। जब हम ना जैसे ही हम माउंट आबू पहुंचे थे, नक्की लेक हम लोग जा रहे थे, उस वक्त हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो वो हमने शेयर किया ही नहीं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ था ऐसा हमारे साथ माउंट आबू में। तो गाइज हम जो आपको बताने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे थे नक्की लेक, तो उसी बीच में हम कहाँ तक पहुंचे थे? मेन मार्केट, क्या एक ही मार्केट है वहाँ पर? नक्की लेक के पास में ये वो एक क्या चौराहा बना हुआ है, वहीं से होके जाना पड़ता है। हम जैसे ही नक्की लेक जा रहे थे तो क्या हुआ कि जो मेन चौराहा है वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, तो वहाँ पर थी ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। अब वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस थी तो हमें उन्होंने रोक लिया। अब क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस ने रोका है तो ऑब्वियस है किस लिए रोका होगा, हेलमेट के लिए रोक दिया उन्होंने। और हेलमेट की स्टोरी क्या थी, हेलमेट राजस्थान में बहुत ज़्यादा मतलब कंपलसरी लगाना, वैसे सभी को ही लगाना चाहिए, पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और जोधपुर में तो स्पेशली जो मतलब राइड कर रहा है उसे और जो पीछे बैठा हुआ है उसको भी हेलमेट लगाना जरूरी है। तो हम यहाँ तो पूरे ये रूल्स फॉलो करते हैं हमेशा ही। बट अब जब माउंट आबू गए तो वहाँ पर हमने क्या देखा,
वहाँ पर क्या देखा वहाँ बताओ। पे एक्चुअल में मैं उस टाइम जब हम नकी लेक जा रहे थे ना, उस टाइम मैं हेलमेट लगाना भूल गया। बाकी पहले तो हम जब पेट्रोल भरवाने गए थे, लंच करने गए थे जब लगा तब हेलमेट लगाया हुआ था। और होटल के जो मैनेजर है ना, उन्होंने भी बोल दिया था, उन्होंने इनसे पूछा कि यहाँ हेलमेट लगाना जरूरी है क्या, तो उन्होंने कहा कि बीच जो चौराहा पड़ेगा ना वहाँ लगाना जरूरी है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक पुलिस रहती है। तो हमने कहा ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा था कि जो बाहर के टूरिस्ट है उनको लगाना कंपलसरी है यहाँ पे। वहाँ के लोकल्स भले लगाए नहीं लगाए, बाहर के टूरिस्ट आते हैं ना उनको कंपलसरी है। और पुलिस वालों को कैसे पता चलता है कि ये बाहर का टूरिस्ट है, क्योंकि जो हमने वो एक्टिवा ली थी ना, वो येलो नंबर प्लेट की होती है, जो तो भी वो बाहर के आते गाड़ियों हैं को रोकते हैं, तो वो उनको रोकते हैं और वो उनको पहचान जाते हैं कि बाहर येलो नंबर प्लेट लगी हुई रहती है, जिससे वो पुलिस वाले पहचान जाते हैं। तो हमारी गाड़ी भी देख के हमने हेलमेट लगाया नहीं था, तो हमें स्टीटी बजा के बुला लिया था वहां पे पुलिस वालों ने। फिर वहां पे गए कि हेलमेट नहीं लगाया है, तो हमने, अब होता है ना पुलिस वालों से बचने के लिए बहाना बनाते, तो हमने कहा कि सर हम यहाँ पे नए आए हैं, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे हेलमेट चलता है नहीं चलता लगाना। तो पुलिस वाले ने बोला कि जहाँ से एक्टिवा ली थी कि उन्होंने बताया नहीं तुम्हें कि यहाँ पे हेलमेट लगाना होटल वालों ने बताया नहीं क्या, तो हमने बोल दिया थोड़ा, हमने ऐसे बोला कि नहीं, उन्होंने मतलब ऐसे नहीं बताया था कि हेलमेट लगाना है। तो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि है ना, चलो कौन सी होटल है आपकी, वो बुलाओ उनको। तो फिर हमने बोला नहीं, उन्होंने हमें ये बताया था कि मतलब उस साइड पर लगा लेना, बट हमने ही नहीं लगाया क्योंकि ना इन्होंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ना हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। अब हमें क्या पता कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको लगाना जरूरी नहीं है और सिर्फ टूरिस्ट को ही है, तो हमने भी नहीं लगाया ये सोच के कि ये लोग नहीं। ये चीज हमने पुलिस से ही पूछी थी कि सर यहाँ के लोकल्स भी तो बिना लगाए घूमते हैं, तो उन्होंने बोला कि लोकल्स वाले कैसे भी घूमे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे जो टूरिस्ट है उनको लगाना कंपलसरी है, क्योंकि वो बोलते हैं लोकल्स को तो हम बोल बोल के थक जाते हैं, फिर भी वो लगाते नहीं है, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने एक इंसिडेंट भी बताया कि अभी 4 दिन पहले ही यहाँ किसी फॉरेनर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, तो इसलिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया हेलमेट लगाने का। क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं ना, तो मतलब उनकी सेफ्टी जरूरी है। रूल्स तो वहाँ के जो प्रॉपर के लोग हैं ना उनके लिए भी है, बट वो लोग फॉलो नहीं करते और टूरिस्ट पर ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने सीधा हमसे बोला कि लाओ 1000 रुपए लाओ, आप फाइन लगेगा। तो हमने बोला सॉरी सर, गलती हो गई, हमें नहीं पता था, हम अभी तुरंत आए हैं। और अभी हम जब लंच के लिए गए थे, जब तो हम लगा कर गए थे, तो हम दोनों ने सॉरी बोला। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, जब तक फाइन नहीं भरोगे तब तक आप लोग मानोगे नहीं। तो हमने बोला नहीं, हमें रूल्स नहीं पता थे और हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ के लोग अलग हैं, मतलब उनके लिए नहीं है लगाना। तो हमने तो यही सोचा कि अगर वो लोग नहीं लगा रहे तो हम भी नहीं लगाते हैं। ये हाँ, कोई लगाए नहीं रखा था ना हेलमेट, तो हमने यही सोचा किसी ने नहीं लगा रखा है तो हम भी नहीं लगाते हैं। हमें क्या पता वहाँ के रूल्स ऐसे हैं कि टूरिस्ट के लिए कंपलसरी है। फिर यही सारी बातें की तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं। हमसे मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो, तो मैंने कहा कि जोधपुर के। फिर कहा अरे यार तुम तो यहीं के हो, कि ऐसा काम करो कि लस्सी पिला दो और जाओ तुम। कहाँ 1000 रुपए उन्होंने फाइन मांगा था, कहाँ फिर वो 50 रुपए की लस्सी लेकर आ गए थे। दो थे वो ऑफिसर के, 2 लस्सी ले आओ और जाओ तुम। 50 रुपए की लेके आए थे, 100 रुपए अमूल की मिलती है वहाँ पे, दूसरी मिलती नहीं है। मैंने कहा लस्सी में अच्छा है फिर ही हो गए, नहीं तो मैंने कहा अभी तो हमने स्टार्ट नहीं करा घूमना और रात से ही हमें चंदा लगने वाला है 1000 रुपए का। अब देखो स्टार्टिंग में हमें दुख तो हुआ और हेलमेट हमारे पास था, तो इतना बाद में लगा कि मतलब अगर आज रुपए देने पड़ते ना तो बहुत पछतावा होता। क्योंकि ना इन्होंने मुझसे ही पूछा था कि मैं हेलमेट लगाऊंगी, तो मैंने इनको मना कर दिया, मैं कि रहने दो, किसी ने नहीं लगा रखा है तो हम भी नहीं लगाते हैं। यही तो गलती करते हैं कि कोई नहीं लगाया हुआ है, चलो अपन भी क्यों लगाते हैं जब कोई लगा ही नहीं रहा है। और ऐसे फंसे उस दिन हम। बट फिर हम लोग वो 50 रुपए की लस्सी लेकर, उन्होंने कहा कि चलो लस्सी पिला दो, गर्मी बहुत ज्यादा है हमें। तो हमने कहा चलो ठीक है, पास से इन्होंने लस्सी ले ली और बस फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने बाद में ये भी कहा है कि अब आगे से लगा के रखना हर जगह, क्योंकि नहीं तो फिर पकड़ लेंगे। तो फिर उन्होंने बस यही कहा कि है ना आप आराम, मतलब अब लगा के ही रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे जरूरी भी है। तो फिर हम जितना भी, हम थोड़ी 5 मिनट के लिए भी जा रहे थे तो हेलमेट लगा कर ही जा रहे थे। गुरु शिखर हम लोग गए ना, जबकि उस सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी पुलिस नहीं थी और उस रास्ते पर तो कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर जाना, जब भी हेलमेट लगा कर ही गए थे, क्योंकि भाई पता नहीं कहाँ पे कौन मिल जाए और रोक ले। और फिर वो तो रिस्की एरिया ही था, तो वहां तो फिर हमने लगा ही था। तो ऐसे हमारा पुलिस से सामना हुआ वहां पर। तो ये सब बताने का ये है कि जो भी अगर वहां माउंट आबू जाए और अगर एक्टिवा से घूमे तो प्लीज हेलमेट जरूर लगाना, नहीं तो चालान भरना ही पड़ेगा। माउंट आबू ही नहीं, एक्चुअल में कहीं पे भी अगर आप घूमने जाओ तो वहाँ के जो रूल्स है वो आप पता कर ले पहले, जो होटल वाले हैं वहां से आप पूछ ले।
हमें इतना पता नहीं था, वैसे हमें होटल वाले ने बताया था हेलमेट का, बट हमने इतना सीरियसली नहीं लिया, तो हमारे साथ ये घटना हो गई। हमने सीरियसली तो लिया था, हमने लगाया भी था, बट बाद में नहीं लगाया लोगों को देखकर, क्योंकि लोग नहीं लगा रखे थे, बस ये थी। तो बस यही था हमारी बाकी बस यही था कि भाई यहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, हेलमेट के मामले में। वो तो पता नहीं कैसे हम उस टाइम बच गए वरना और वैसे जोधपुर में हम लोग दोनों जने बिना हेलमेट के बाहर ही नहीं निकलते। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी इतनी ज्यादा है, वहाँ तो फिर भी वो लोग वहाँ के जो लोकल को छोड़ देते थे। हाँ, वहाँ पे रूल नहीं है, बस टूरिस्ट के लिए, और यहाँ पे तो सभी के लिए। बट इन्होंने सोचा कि चलो मैंने भी काम है, यहाँ आपको थोड़ी सी हेलमेट से आजादी मिलेगी। मैंने इनको मना कर दिया, मैं अगर 1000 रुपए लग जाते ना तो मेरी खैर नहीं थी, मेरा रिमांड वहीं से वापस लिया था। अभी तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं करा, अभी तो कदम रखा है यहाँ पे और आते से ही ये लग गया। तो फिर ऊपर से फिर वो गाड़ी हमको स्टार्टिंग में थोड़ा परेशान कर रही थी, जिसने गाड़ी दी थी ना, वो होटल की तरफ से हमें जो मिली थी, उसका डिग्गी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ना, डिग्गी बंद नहीं हो रही थी उसकी, और पिकअप भी उसका अच्छा नहीं था। हाँ बट ठीक है, अच्छे से हो गया था हमारा ट्रैवल। बस यही है, बाकी हम चाहते तो टैक्सी से भी कर सकते थे, क्योंकि वहाँ ऑटो रिक्शा चलती नहीं है, और सिर्फ या तो एक्टिवा लो, बाइक लो, या फिर वो प्राइवेट कार कर लो। कार का इशू वही है कि मैं उसमें 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती, मेरे साथ वही प्रॉब्लम होती है, वॉमिट वाला। इसलिए फिर हमने एक्टिवा से अच्छे से एक्सप्लोर किया था, और जितना मजा एक्टिवा पे आया था ना उतना कार में नहीं आता। और एक्टिवा से क्या होता है कि हम अपने हिसाब से कहीं भी किसी भी जगह रुक सकते हैं, कुछ भी खाने पीने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना वो एक्टिवा ही है। भले आप रात को 9 बजे निकल जाओ, 10 बजे निकल जाओ। प्राइवेट कार तो क्या है, वो तो टाइम पे बंधी हुई होगी कि इस टाइम ही जाएगी। एक्टिवा पे किसी भी टाइम निकल जाओ, जैसे हम सुबह 6 बजे निकल गए गुरुशिखर के लिए, प्राइवेट कार होती कब वो आता कब ले जाता, और टाइम लिमिट भी होती है कि हमें इतने बजे तक वापस आना है, तो इसलिए एक्टिवा बेस्ट है वहाँ पे। तो इसलिए तो गाइस यही सब था, तो हमने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।